Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कमरन, co-chairman टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कमरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कमरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कमरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV को खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, सरमन्स और टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जो नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 132 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट ग्रेटर देन टेंपल, मसीह हैकल से बड़ा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट ग्रेटर देन टेंपल यानी मसीह हैकल से बड़ा का मुकाशफा बताएं और सब्बत के रोज हैकल में मुआवजा करना और बेकसूर और कसूर की वजाहत बताएं। यानी मसीह और हैकल में फर्क और कलीसिया हैकल खुदा का घर बनाने का मुकाशफा यानी मसीह हैकल से बड़ा है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह हैकल से बड़ा यानी आसमानी मकदस यानी बर्रा मकदस होगा और मुकाशफा की कलीसियाओं को और आज कलीसियों को कसूरवार या बेकसूर ठहराना इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जो नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कमरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मत्ती की इंजील 12वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। मुकाशफा 21वां बाब 22वीं आयत। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा इसलिए कि खुदा कादिर मुतलिक और बड़ा उसका मकदस है। इफसियों 4वां बाब 6ठी आयत। और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाले से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम मिनिस्ट्री, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही अदालत और अब्दियत के बारे में तालीम को हासिल कर रहे हैं। आज की टीचिंग क्राइस्ट ग्रेटर देन टेंपल, मसीह हैकल से बड़ा। और पिक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं क्राइस्ट की जात के हवाला से क्रिस्टोलॉजी के अंदर कि क्राइस्ट ने फरीसियों से कहा इब्ने आदम हैकल से भी बड़ा है। और इसके पीछे जो हमें वाकया मिलता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, क्राइस्ट सब्बत के रोज मौजज़ात करता था, सारा हफ्ता ही मौजज़ात करता और सब्बत के रोज भी खुदा का बेटा कभी सिनेगोग के अंदर कभी हैकल के अंदर ये मौजज़ात करता हुआ हमें दिखता है। और जब मौजज़ात होते हैकल के अंदर या सिनेगोग के अंदर या सब्बत के रोज मसीह के शागिर्द मसीह के साथ चलते चलते मौजज़ात करते तो फरीसी ये क्वेश्चन करते थे कि क्या सब्बत के रोज शिफा देना रवा है। तो यहूदी और फकी फरीसी उनका ये कहना था कि सब्बत के रोज चूंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर काम करना मना है तो वो अक्सर आकर मसीह के शागिर्दों को और मसीह से कंप्लेन करते और यहां तक कहते कि तू सब्बत की बेहुरमती करता है और सब्बत को तोड़ता है। तो क्राइस्ट मौजज़ात करता था, मिरेकल करता था, खुदा की मिनिस्ट्री करता था। उसने कहा मैं सब्बत का मालिक हूं। और फिर ये भी जो आज की डॉक्ट्रिन कि मैं हैकल से यहां जो खड़ा है तुम्हारे दरमियान यानी खुदा का बेटा,
یہ ہیکل سے بڑا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح سبت کے روز ہیکل کے اندر چونکہ معجزات کرتا ہے، منسٹری کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے یعنی سبت کے روز ہیکل کی بے حرمتی خدا کا بیٹا کرائسٹ کر رہا ہے۔ تو کرائسٹ نے فریسیوں کو یہ کہا، یعنی یہ کلیم کیا کہ کرائسٹ ہیکل سے، ٹیمپل سے بڑا ہے۔ یہ بہت بڑا کلیم اور بہت بڑا کرسٹولوجی کے اندر آج کی ڈاکٹرن کہ کرائسٹ ٹیمپل سے، ہیکل سے بڑا ہے، گریٹر دین ٹیمپل۔ تو جب کرسٹولوجی کے اندر ہم کرائسٹ کی ذات کو کہ وہ گریٹر دین ٹیمپل ہے، تو اس کے پیچھے جو وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ سبت کے روز چونکہ میریکل کیے گئے، تو ایک میریکل سینیگوگ کے اندر کیا گیا، وہاں ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا تھا وہ شفا پانے کے لیے آیا۔ تو یہودیوں نے کرائسٹ کے اوپر یہ الزام لگانے کے حوالہ سے یہ کویسچن پوچھا کہ کیا سبت کے روز شفا دینا روا ہے یا نہیں؟ تو کرائسٹ نے کہا کہ سبت کے روز شفا دینا روا ہے، اس لیے کہ اگر تمہاری بھیڑ کوئی کھو جائے یا پانی میں ڈوب جائے تو کیا تم اسے نہیں نکالو گے؟ تو ابن آدم تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، شفا دینے کے لیے آیا ہے، اور کرائسٹ نے یہ واضح ان کو کر دیا کہ سبت کے روز شفا دینا روا ہے۔ تو فوراً ایک شخص، اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ خدا میں شفا پانا چاہتا ہوں۔ خدا کے بیٹے نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، تو اس شخص نے جس کا بازو سوکھ چکا تھا اپنا سوکھا ہوا بازو آگے بڑھایا اور وہ شفا پا گیا۔ تو سبت کے روز ہیلنگ کرائسٹ خدا کا بیٹا دیتا۔ پھر ایک دن بیت حسدہ کے حوض کے اوپر سبت کے روز ایک 38 برس سے شخص مفلوج پڑا ہوا تھا اور شفا نہ پا رہا تھا، تو خدا کے بیٹے نے اس کو بھی شفا دی۔ تو سبت کے روز جب ہیکل میں، سینیگوگ میں، یا یسوع مسیح گھر گھر جہاں بھی معجزات کرتا، سارا ویک بھی معجزات کرتا، نجات کے کام کرتا، تو لوگوں کو خوشخبری سناتا، مگر سبت کے روز بھی خدا کا بیٹا کلام سناتا تھا۔ تو جب ہیکل کے اندر یہ معجزہ ہوا کہ ایک مفلوج شفا پا گیا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہیکل کو سبت کے روز بے حرمتی کرتا ہے۔ تو وہاں پر پھر کرائسٹ نے ایک تو کہا کہ سبت کے روز نیکی کرنا روا ہے، یعنی منسٹری جب ہم سبت کے روز کرائسٹ کی دیکھتے ہیں تو نیکی کر سکتے ہیں، مگر جو سبت کے روز کی تعلیم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتی تھی اس کے اوپر میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو خدا کا بیٹا وہ یہ کہتا ہے کہ میں سبت کا مالک ہوں، اور جب ہیکل کی بات آتی ہے کہ خدا کا بیٹا ہیکل کو سبت کے روز ہیکل کی بے حرمتی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا الزام وہ کرائسٹ کے اوپر دے رہے تھے کہ ہیکل بڑی ہے۔ تو کرائسٹ نے وہ جو خدا کا بیٹا خدا ثالوث کے اندر دوسرا قانون ہے جو نجات دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے اس دنیا کے اندر تجسم میں، اسی لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں۔ وہ تو خدا کا بیٹا ہے، خدا سے پیدا ہوا ہے، ازل سے ہے، مگر فریسی یہ نہیں جانتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیکل بڑی ہے اور ہیکل کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم ہیبرو میں ہیکل کہتے ہیں تو ہیکل کا مطلب ہوتا ہے سینکچری، مقدس، پیلس بھی اس کا مطلب ہے، ٹیمپل بھی اس کا مطلب ہے، خدا کا مقدس۔ اس کے حوالہ سے فریسیوں کے اندر یہ بڑی غیرت ہوتی تھی کہ وہ ہیکل کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتے تھے، حالانکہ وہاں کاہن بھی بے حرمتی کر جاتے تھے اور لوگ بھی ٹھیک طریقے سے خدا کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، یرمیہ پڑھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے تم نے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا ہے، یعنی ان کے کام ریاکاری کے تھے، وہ خدا کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور کرائسٹ کے دنوں میں بھی کرائسٹ جب ہیکل کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہیکل کو پاک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو جو دعا کا گھر ہے، تجارت کا گھر بنا دیا ہے۔ تو فقی فریسی خود تو ہیکل کے اندر نا ورشپ کرتے اور ہیکل کے جو قوانین تھے اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے، مگر کرائسٹ جب شفا دے رہا ہے، ہیلنگ کر رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو کرائسٹ نے فوراً ان کو یہ ایک جواب دیا۔ تو کرائسٹ نے پہلے تو داؤد کے حوالہ سے بات کی کہ اس کے ساتھیوں نے کاہنوں کی روٹیاں کھائی، تو کرائسٹ نے اکارڈنگ ٹو اسکرپچر
फरीसियों को यह कहा कि क्या कभी तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि वहां पर काहिन सब्बत के रोज हैकल की बेहुरमती करते थे तो भी बेकसूर ठहरते थे। तो ये गिनती 28वें बाब 9वीं आयत का हवाला क्राइस्ट ने वहां पर दिया कि किस तरह टेंपल के अंदर काहिन जो थे और खैमा इज्तिमा के अंदर उनको जो तालीम दी गई थी उसके मुताबिक वो शरीयत के एतबार से कुर्बानियां लाते थे, पर सब्बत के रोज कोई भी इजराइली कुर्बानी नहीं लाता था। हर कोई अपने घर के अंदर सब्बत को सेलिब्रेट करता था, कोई काम नहीं करता था। पर सब्बत के रोज काहिन जो थे वो दायमी सोख्ती कुर्बानी चढ़ाते थे। और गिनती 28वें बाब के अंदर ये लिखा है कि सब्बत के रोज जो काहिन होते थे वो 2 नर बरे लेते और उसके साथ 5वां हिस्सा मैदा तेल के अंदर मिलाकर वो खुदा के हजूर में दायमी सोख्ती कुर्बानी गुजरानते थे। तो जब सोख्ती कुर्बानी गुजरानी जाती है तो ये सुबह शाम सोख्ती कुर्बानी गुजरानी जाती है। दूसरे हफ्ते के दिनों के अंदर ये कुर्बानियां तो इजराइल लेके आ रहा था, पर काहिन जो थे ये खुद कुर्बानी गुजरान रहे थे। तो सब्बत के रोज तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया जाता, पर सब्बत के रोज भी काहिन दायमी सोख्ती कुर्बानी के तौर पर 2 नर बरे लेकर सोख्ती कुर्बानी गुजारते थे। तो क्राइस्ट ने कहा कि क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा, काहिन जो थे वो सब्बत के रोज सब्बत की बेहुरमती हैकल में करते थे, खैमा इज्तिमा में करते थे तो भी बेकसूर रहते थे, क्योंकि नेकी करना, शिफा देना रवा है और खुदा की मिनिस्ट्री, खुदा की खिदमत करना। तो काहिन तो वहां खिदमत रहे थे मगर सब्बत तो टूट रहा था, यानी वो कुर्बानी गुजरानते थे, वो बरों को जिबा करते, उनको मज़बा के ऊपर सोख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजराना जाता। तो बरे के एक एक पार्ट को वो काटते और फिर अलग करते, फिर उनको मज़बा के ऊपर रख कर उसको सोख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजरान देते और उसके साथ जो 5वां हिस्सा मैदा और तेल के साथ मिलाकर, तो ये मील ऑफरिंग सोख्ती कुर्बानी के तौर पर ये कुर्बानी गुजरानी जा रही है। तो सब्बत के मानी के लिहाज से मुताबिक तो काहिनों को कोई काम नहीं करना चाहिए और सारी इजराइल जो है वो खैमों के अंदर होती और वो कोई सैक्रिफाइस लेकर नहीं आती थी, मगर काहिन जो थे वो सोख्ती कुर्बानी बल्कि दायमी सोख्ती कुर्बानी गुजान रहे थे। तो क्राइस्ट ने कहा कि जब वो सब्बत के रोज कुर्बानी गुजान रहे थे तो गोया वो खुदा के हजूर में सोख्ती कुर्बानी जलाकर अपनी ताबेदारी को शो कर रहे हैं तो भी बेकसूर रहते, यानी सब्बत तो टूट रहा है तब मगर वो बेकसूर ठहरते थे। इसी तरह खुदा का बेटा हैकल के अंदर अगर मौजात करता है तो नेकी करना रवा है, खुदा का काम करने से ये सब्बत की बेहुरमती नहीं होती। और साथ ही कहा कि यहां जो खड़ा है ये हैकल से भी बड़ा है। अगर तुम कहते हो कि हैकल की बेहुरमती हुई तो मैं तो खुदा का बेटा हूं, खुदा हूं जो हैकल के अंदर आकर जलाल देता है। और जब हैकल को मखसूस किया गया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सुलेमान ने दुआ उठाई, काहिनों ने वर्शिप उठाई, तो जो हैकल थी खुदा के जलाल से मामूर होगी। तो खुदाई सलूस का जलाल हैकल के अंदर आकर लोगों को बरकत देता है। और यहां पर भी क्राइस्ट खुदा का बेटा सिनेगोग में या हैकल में या शहर शहर गली गली घर घर जाता है, ये तो खुदा का बेटा दूसरा क्रम अपनी प्रेजेंस दे रहा है, अपनी हजूरी दे रहा है। तो वो कैसे हैकल को नापाक कर रहा है? हैकल तो उसके जलाल से खुद मामूर हो जाती है और वो हैकल को पाक करने वाला भी है। जब यहूदी तजारत का घर बनाया हुआ था तो क्राइस्ट ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर वहां से तमाम एनिमल्स को निकाला, हैकल को पाक किया। वो तो पाक करने वाला है, वो तो हैकल को जलाल देने वाला है और वो हैकल के अंदर अपनी हजूरी दे रहा है। जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा ने अपने जलाल से हैकल को मामूर किया, खुदा का बेटा भी हैकल के अंदर मोजात करके खुदा के नाम को जलाल दे रहा है और लोगों को निजात और शिफा के काम कर रहा है। तो ये कोई हैकल की बेहुरमती नहीं कर रहा। और क्राइस्ट ने वाजे कर दिया कि काहिन ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर सब्बत के रोज कुर्बानी गुजारते थे, तो गोया बेहुरमती सब्बत की हो रही है तो भी बेकसूर, इसलिए कि वो सोख्ती कुर्बानी जो ताबेदारी को जाहिर करती है। और दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी, तो सुबह शाम ये जो दायमी कुर्बानी गुजारनी गई काहिन गुजारते थे हैकल के अंदर। और क्राइस्ट के दिनों के अंदर भी
हैकल के अंदर सब्बत के रोज एक तरफ तो कुर्बानी गुजारी जा रही है और एक तरफ शिफा देने से यहूदी फरीसी ये कह रहे हैं मसीह को कि ये हैकल की बेहुरमती कर रहा है, जबकि सब्बत के रोज कुर्बानियां भी गुजारी जा रही है। और क्राइस्ट ने फिर आगे वजाहत की और ओल्ड टेस्टमेंट का हवाला दिया कि मैं कुर्बानी को नहीं बल्कि रहम को पसंद करता हूं। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। यानी एक तरफ हैकल के अंदर काहिन कुर्बानी गुजार रहे थे, जो दायमी कुर्बानी सब्बत के रोज, जो गिनती 28वें बाब के मुताबिक वहां तालीम थी कि 2 नर बरे लिए जाएं और 5वां हिस्सा मैदा तेल में मिलाकर, वहां तो मील ऑफरिंग, बर्न ऑफरिंग गुजारी जा रही है। और एक तरफ हैकल ही के अंदर खुदा का बेटा शिफा दे रहा है। एक शख्स सूखा हाथ है वो हील हो गया और फिर 38 वर्ष का बीमार शिफा पा गया। तो वो कहने लगे कि ये सिनेगोग और हैकल को बेहुरमती कर रहा है, जबकि एक तरफ सोख्ती कुर्बानियां गुजरानी जा रही है तो हैकल के अंदर ये काम हो रहे हैं। तो गोया वो आयत जो बाइबल मुकद्दस के अंदर आई है कि मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूं, तो यो कुर्बानी दी जा रही है। खुदा उससे ज्यादा रहम को पसंद कर रहा है, जो खुदा का बेटा मिरेकल कर रहा है। और एक शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था वो शिफा पा गया, और 38 वर्ष का बीमार जो 38 सालों से उस बैत हज़दा के ऊपर पड़ा हुआ था शिफा पा गया। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा सब्बत के रोज भी हैकल के अंदर आकर, सिनेगोग के अंदर आकर मिरेकल करता था। मगर फरीसी ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि एक तरफ कुर्बानी हो रही है, एक तरफ रहम किया जा रहा है, कौन सी चीज बड़ी है? तो क्राइस्ट ने कहा जाओ इसके मानी दरियाफ्त करो। जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा ने कहा है कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो खुदा का बेटा फजल करने के लिए आया, रहम करने के लिए आया। वो जो गुनाह में, बीमारियों में मर रहे थे उनको बचा रहा है, और एक तरफ सैक्रिफाइस दी जा रही है। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्राइस्ट ने एक तो ये बात पूरी की कि मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूं, तो यानी यीशु मसीह का आना और रहम लोगों के ऊपर फजल करना, और एक तरफ कुर्बानी हैकल में गुजारी जा रही है। तो उस आयत का पूरा होना था कि मैं रहम पसंद करता हूं, तो यानी खुदा का बेटा जो मिनिस्ट्री कर रहा है वो उन काहिनों से बेहतर है। क्राइस्ट खुदा का बेटा बेहुरमती नहीं कर रहा, बल्कि बेहुरमती तो हैकल की सब्बत के रोज दायमी कुर्बानी, सोख्ती कुर्बानी गुजारने से हो रही है, मगर वो भी बेकसूर है, क्योंकि हैकल के अंदर कुर्बानी तो गुजरानी जा रही है, बेकसूर तो है, मगर बेहुरमती सब्बत की हो रही है। मगर खुदा का बेटा सब्बत का मालिक है। और फिर उसने कहा, क्राइस्ट ने कहा मैं हैकल से भी बड़ा हूं। तो हैकल से बड़ा होना, हमें यह कंपैरिजन हैकल और क्राइस्ट के बीच में करना बहुत जरूरी है कि हैकल के अंदर क्या होता है और मसीह क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने कुर्बानी के माने में बताया, तो हैकल के अंदर कुर्बानियां गुजरानी जाती दीगर दिनों में भी और सब्बत के रोज भी। तो जब दूसरी कुर्बानियां गुजरानी जाती है जिसके अंदर बर्न ऑफरिंग आती है, मील ऑफरिंग होती है, सिन ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, तो ये पांचों कुर्बानियां और इसके अलावा और भी रजा की कुर्बानियां तपामन जो गुजराने जाते थे, तो एक तरफ तो ये सारी सैक्रिफाइस और एक तरफ खुदा का रहम, यानी खुदा का बेटा तजस्सम के अंदर इस दुनिया के अंदर आया और यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर, यहूदिया, सामरिया, गलील, हर जगह पर नजात के काम करने लगा, मौजज़ात करने लगा, लोग शिफा पाने लगे। तो ये वाज़ेह बात कि हैकल के अंदर अगर सैक्रिफाइस हो रही है, लोग हजारों लाखों कुर्बानियां हर रोज लेके आ रहे हैं, वहां पर लोग अपने लिए माफी ले रहे हैं, कुर्बानियां चढ़ाकर वक्ती तौर के ऊपर खुदा को राजी कर रहे हैं। तो एक तरफ ये हैकल के अंदर सैक्रिफाइस है, तो उन सारी कुर्बानियों से, इवन सब्बत की कुर्बानी से भी, जो जिस दिन हैकल के अंदर काहिन कुर्बानियां सब्बत के रोज गुजार रहे थे, तो गोया उन कुर्बानियों से बढ़कर रहम जो है ये खुदा पसंद करता है। और दाऊद भी ज़बूर 50 के अंदर ये कहता है कि ऐ खुदा, अगर तू कुर्बानियों से खुश होता तो मैं देता। तो फिर ये भी कहता है शिकस्ता दिल खुदा की कुर्बानी है। तो जब क्राइस्ट के हवाला से जो बाइबल मुकद्दस के अंदर आया कि वो कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है, तो पास्टर सैमन बिलीवर्स, ये हमारे पास जो क्राइस्ट का ये क्लेम है कि वो हैकल से बड़ा है,
यानी हैकल में कुर्बानियां जितनी हो रही हैं खुदावंद उनसे नहीं बल्कि जो खुदा का बेटा क्राइस्ट जो है वो रहम कर रहा है, खुदा उसको पसंद करता है। तो गोया हैकल से बड़ा और क्राइस्ट और हैकल में ये फर्क, यानी हैकल में तो कुर्बानियां गुजरानी जा रही है और खुदा का बेटा एक तरफ तो रहम कर रहा है और फिर इस दुनिया में अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया। हैकल तो कुर्बानियां मांग रही है, पर मसीह जो हैकल से बड़ा ये क्लेम है वो अपनी जान दे रहा है, वो अपनी जान को कुर्बान कर रहा है। बर्न ऑफरिंग के इतबार से भी, पीस ऑफरिंग के इतबार से भी और सिन और गिल्ट ऑफरिंग के इतबार से भी हर कुर्बानी मसीह के अंदर पूरी हो रही है। वो नापाकियों को, गुनाह को धोने के लिए इस दुनिया के अंदर आया। तो जब सैक्रिफाइस हैकल के अंदर हो रही हैं, मगर एक तरफ मसीह की कुर्बानी, तो कुर्बानियों से खुश नहीं हुआ बल्कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसने दुनिया के लिए कुर्बानी की। तो गोया यीशु मसीह खुदा का बेटा हैकल से इसलिए बड़ा है कि वहां तो कुर्बानियां गुजारी जाती हैं और यीशु मसीह उसने खुद अपनी जान कुर्बान करके दुनिया को गुनाह और मौत से निकाला। तो हमारे पास क्राइस्ट का ये क्लेम कि वो हैकल से बड़ा है, यानी कुर्बानी के लिहाज से और रहम के इतबार से वो हैकल से बड़ा है। फिर हैकल के अंदर हम देखते हैं कि कोवेनेंट सुलेमान ने बांधा कि अगर लोग खता करें या कोई वबा प्रॉब्लम जो इजराइल के ऊपर आ जाए और तेरे लोग या तो असीरी में चले जाएं और अगर रुक करके हैकल की तरफ दुआ करें तो उनको माफ कर देना। तो ये कोवेनेंट सुलेमान ने बांधा। तो हैकल की तरफ रुक करके दुआ करना जो होता था ये उनकी रेस्टोरेशन थी, उनकी माफी थी। पर यीशु मसीह की जात में जब देखें तो क्राइस्ट ने ये क्लेम किया कि वो हैकल से बड़ा है, वहां तो रुक करके दुआ कर रहे थे। यहां खुदा का बेटा रुक करने की जरूरत नहीं, वो खुद आ मौजूद हुआ है और लोगों को बचा रहा है, लोगों को जिंदगी दे रहा है। लोग उसको छूते थे, वो शिफा पा जाते थे। 12 वर्ष की औरत जिसके ब्लड जारी था, वो ब्लड इशू के अंदर थी, उसने छुआ और शिफा पा गई। तो क्राइस्ट हैकल से बड़ा, यानी उनके बीच में मौजूद है, मौजात कर रहा है। तो क्राइस्ट ने यह कहा कि तुम्हारे दरमियान जो खड़ा है वो हैकल से भी बड़ा है। अगर हैकल की तरफ रुख करके दुआ की जाती, यहां तो खुदा का बेटा इसलिए बड़ा है, ये खुद आ मौजूद हुआ है, उसी से बहाली है, उसी से नजात है, उसी से जो मांगो वो देता है। तो गोया हमारी रेस्टोरेशन, हमारी नजात खुदा के बेटे से है और क्राइस्ट ने खुद कहा कि वो हैकल से बड़ा है। और फिर हम क्राइस्ट के ब्लड की तरफ आते हैं। तो जब ब्लड कुर्बानियों का हम देखते हैं तो वक्ती तौर पर या कफारा की जो कुर्बानी जो टेंपल के अंदर दी जाती, एक साल के लिए उनको पाक करती, माफी देती, उनका कफारा दिया जाता। मगर खुदा के बेटे ने अपने खून से सारी दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त किया और ईमान लाने वालों को अबदी मखलसी देता है, अबदी छुटकारा दे देता है, पाक कर देता है। तो टेंपल तो वक्ती तौर पर साल में एक बार उनको कफारे के अंदर लेके आती और वो भी कफारे की कुर्बानी, गिल्ट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग लेकर आते और हारून काइन साल में एक बार उनका कफारा देता। पर यीशु मसीह ने एक ही बार अपनी जान कुर्बान करके अपने खून से ना सिर्फ हैकल की चीजों को जो आसमानी थी पाक किया, बल्कि सारी दुनिया को जो ईमान लाती है उनको मखलसी अता की पाक किया। और इब्रानियों 9वें बाब के अंदर हमें यह मिलता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा आइंदा होने वाली बातों को जब वो पाक करने के लिए आया है तो लिखा है वो बुजुर्ग तर, कामिल तर खैमा की राह से, बुजुर्ग तर यानी ग्रेटर खैमा, ग्रेटर हैकल जो हेवन के अंदर है, जिसका अक्स टैबरनेकल के अंदर, खैमा इज्तिमा के अंदर मूसा ने तरतीब दिया दुनिया के अंदर, वो उस खैमा इज्तिमा यानी उस टेंपल का जो हेवन के अंदर इमोर्टल टेंपल, उसका अक्स जमीन के ऊपर मूसा ने बनाया और फिर सुलेमान ने बनाया। तो गोया जमीन के ऊपर खैमा इज्तिमा या हैकल की चीजों को बरों के, बैलों के खून से पाक किया जाता, पर बुजुर्ग तर खैमा, बुजुर्ग तर कामिल तर खैमा यानी ग्रेटर इमोर्टल टेंपल जो हेवन के अंदर है, उसकी चीजों को पाक करने के लिए और इंसान को पाक करने के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा मसलूब हुआ और फिर अपना खून लेकर वो बाप के पास पहुंचता है, बाप के हुजूर,
اور आसमान की हर चीज को पाक करता है। और बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों में लिखा है और अहबार की किताब में बगैर खून बहाए माफी नहीं। तो जमीन के ऊपर भी चीजों को पाक किया जाता, जो टेंपल के अंदर हैकल के अंदर होती, पीतल का मज़बा, पीतल का हौज, शमादान, बखूर का मज़बा, सोने की मेज, कोविनेंट बॉक्स, सब के ऊपर ब्लड छिड़का जाता ताकि वो पाक हो। फिर इनको एनॉइंट किया जाता, फिर जो 5 सैक्रिफाइस तरतीब बार लाई जाती, मगर वक्ती तौर पर ये पाक होती। पर जो असली हकीकी जो टैबरनेकल और टेंपल जो हेवन के अंदर इमॉर्टल, जिसका अक्स तो जमीन पे बना, पर जो रियल था, इब्रानियों के खत में लिखा क्राइस्ट बुजुर्ग था, यानी ग्रेटर टेंपल के अंदर, इमॉर्टल टेंपल के अंदर अपना खून लेकर गया, यानी उन चीजों को पाक किया। वो बरों बैलों के खून से पाक नहीं हुई। तो गोया जमीन की हैकल जो जमीन के ऊपर बनाई गई और इमॉर्टल हैकल का वो अक्स था, तो गोया अगर वहां पर लोग जिंदगी पा रहे हैं तो क्राइस्ट तो उनको भी पाक करने वाला है। तो गोया यीशु मसीह खुदा का बेटा जमीन की टेंपल और आसमानी इमॉर्टल टेंपल से भी बड़ा है, क्योंकि आसमान की हैकल को भी उसने पाक किया है, तमाम चीजों को पाक किया है और अपना ब्लड लेकर गया है उस बुजुर्ग तर खैमा की राह से, यानी जो इमॉर्टल वहां पर अपनी सैक्रिफाइस का ब्लड दिया है। तो ये चीजें बताती हैं कि क्राइस्ट हैकल से बड़ा है, जिस पर फरीसी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये हैकल को बेहुरमती कर रहा है। एक तो क्राइस्ट ने कहा कि तुम्हारे काहिन सबत के रोज कुर्बानियां गुजरानते थे, बेहुरमती करते थे, तो भी बेकसूर ठहरे, मगर मैं तो हैकल से बड़ा हूं, हैकल को भी पाक करने वाला हूं और आसमानी जो रियल टेंपल है उसको भी पाक करने वाला हूं, उसकी चीजों को भी पाक करने वाला हूं। हर चीज का पाक करने वाला जमीन और हेमन के अंदर खुदा का बेटा हैकल से बड़ा है, यानी खुदा का बेटा, उसने अपनी जान कुर्बान की है। तो हमारे पास जो कंपैरिजन फर्क आता है टेंपल के हवाला से, क्राइस्ट के हवाला से, क्राइस्ट खुदा का बेटा आज भी उसकी तरफ रुक करके, जो मर गया मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम फजल के तख्त के सामने खड़े होकर यीशु नाम से उसकी तरफ रुख करते हैं, यानी ईमान से। जहां कहीं भी हो वो ओमनी प्रेजेंट है, दुआ करते हैं उससे, खैमा इज्तिमा हो, टेंपल हो, जो अक्स आसमानी टेंपल का है, तो उन सब का पाक करने वाला क्राइस्ट ने ये वाजे क्लेम कर दिया वहां पर, इसके मानी दरियात करो, ढूंढो कि वो कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता है। ऐ कहनो तुम जो मुझे बेहुरमती की बात करते हो कि टेंपल की बेहुरमती तो तुम कर रहे हो, मगर तो भी बेकसूर हो, और मैं तो हैकल से बड़ा हूं जो रहम कर रहा हूं, और खुदा रहम पसंद करता है, कुर्बानी नहीं। तो गोया इन दोनों बातों से वजाहत की कि क्राइस्ट खुदा का बेटा दूसरा क्रूम टेंपल से बड़ा है। जो जमीन की टेंपल की बात कर रहे थे, जो अक्स था, यीशु मसीह तो इमॉर्टल टेंपल जो हेवन के अंदर है उससे भी बड़ा है, अपने खून से पाक किया है, अपनी जान देकर फिर इस दुनिया के अंदर एक ऐसी टेंपल कलीसिया बनाई जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। गोया वो टेंपल से बड़ा है, कलीसिया से भी बड़ा है, उसके ऊपर मैं वजाहत करना चाहूंगा। परसेमन बिलीवर्स जो प्रोफेसी बाइबल मुकद्दस के अंदर आई कि दूसरा सैमुएल 7वें बाब के अंदर कि दाऊद के सुल्ब से जो पैदा होगा वही मेरे लिए घर बनाएगा। तो गोया क्राइस्ट तो टेंपल से बड़ा, जो सुलेमान की टेंपल या हेरोदीस के दौर में जो बनी या ज़ोरबाबिल के दिनों के अंदर बनी, उन टेंपल से, खैमा इज्तिमा से खुदा का बेटा बड़ा है, इसलिए कि उसने जिस्म में आकर अपनी जान कुर्बान की और एक ऐसी टेंपल यानी कलीसिया जो वकूअ के अंदर बनाई। दूसरा सैमुएल 7वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहां जो प्रोफेसी है कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा, वो मेरे लिए एक घर बनाएगा। तो गोया उससे मानी वहां पर ये समझे जाते हैं कि दाऊद का बेटा सुलेमान उसने घर आकर बनाया। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर अमाल की किताब के अंदर ये लिखा, और खुदा ने भी सुलेमान से कहा खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तो गोया सुलेमान ने आलीशान हैकल को बनाया और वहां पर उसने कहा कि मैं तो सिर्फ दुआ का घर बखूर जलाने के लिए बना रहा हूं, मगर जो प्रोफेसी थी कि दाऊद से कही गई कि जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा, तो सुल्ब से तो सुलेमान पैदा हुआ, और क्राइस्ट के हवाला से वो भी इब्ने दाऊद है। मगर ज्यादातर जो
اس کے انڈرسٹینڈنگ لوگ رکھتے ہیں کہ جو داؤد کے سلب سے آیا سلیمان اور اس نے ہیکل کو بنایا ہے، تو یہ پروفیسی وہاں تک ہے کہ اس نے ہیکل کو بنایا، پر خدا نے کہا کہ وہ تو ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، اور سلیمان نے بھی یہ کہا کہ میں تو یہ دعا کا گھر بنا رہا ہوں بخور جلانے کے لیے، تو کرائسٹ نے بھی کہا میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے۔ مگر جو گھر، جو ٹیمپل جو بنانے کے لیے خدا کا بیٹا آیا، جس کی ذمہ داری یہوہ نے اپنے بیٹوں کو دی، وہ کلیسیا جس کو اس نے اپنے خون سے پاک کیا، یعنی دنیا میں قوم غیر قوم دونوں میں سے جو مسیح پر ایمان لائے ہیں، خدا کے لیے پالک فرزند بنے ہیں، یسوع کے خون سے کلیسیا بنی ہے، تو لکھا تیرے صلب سے جو پیدا ہوگا وہی میرے لیے گھر بنائے گا، اور وہ گھر کلیسیا ہے، وہ ٹیمپل کلیسیا ہے۔ اور جو ہیکل کا مطلب ہم لیتے ہیں سینکچری میں، مقدس میں، ٹیمپل میں، تو یہ چرچ کے معنی کے اندر کانگریگیشن، ایسے لوگ جو یسوع کے خون سے پاک ہوں، یہ ہیکل، یہ ٹیمپل وقوع کے اندر آئی ہے۔ تو دوسرا سیمبل میں یہی پریڈکشن جو آئی ہے کہ جو تیرے صلب سے، تو تیرے صلب سے یعنی ابن داؤد جو پیدا ہوگا، یہ کوویننٹ، ڈیویڈک کوویننٹ باندھا گیا ہے بلیورز کہ داؤد کی نسل سے جو تخت کے اوپر بیٹھے گا، تو ہائی پریسٹ کے طور پر بھی اور کنگ کے طور پر بھی۔ تو یسوع مسیح ہائی پریسٹ کے طور پر، ملک صدق کے طور پر کاہن ہے، اور یہودا کا بادشاہ، بلکہ ساری دنیا میں جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے، یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، کاہن بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور وہ سلطنت کرتا ہے۔ تو گویا ٹیمپل سے بڑا ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، تو یہ ٹیمپل اب کلیسیا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، یعنی یہ کلیسیا کو بنانے والا ہے اور کلیسیا کا ہیڈ ہے۔ تو جب کلیسیا کا ہیڈ ہے، سردار ہے، تو کلیسیا سے، اس ریئل ٹیمپل سے بھی بڑھ کر، یہ ٹیمپل ہیمن کی امورٹل ٹیمپل نہیں جہاں وہ اپنا بلڈ لے کے گیا ہے، یہ ہیکل یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگوں کی ہیکل ہے، یہ زندہ پتھروں کی ہیکل ہے، جس کی بنیاد پیٹرا یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ٹیسٹ سٹون ہے، کارنر سٹون ہے، اس کے اوپر یہ ہیکل بنی ہے، اور یسوع نے اپنے خون سے یہ قیمتی ہیکل بنائی ہے۔ اور یہوہ نے یہی داؤد سے کہا کہ جو تیرے صلب سے یعنی ابن داؤد خدا کا بیٹا مسیح پیدا ہوگا، وہ میرے لیے گھر یعنی یہ ہیکل بنائے گا۔ تو جب یہ فریسی مسیح کے اوپر الزام دیتے ہیں ہیکل کی بے حرمتی سبت کے روز کرتا ہے، تو کرائسٹ کا یہ کہنا کہ وہ ہیکل سے بڑا ہے، یعنی تمہاری اس اینٹ پتھر کی ہیکل سے بھی بڑا ہے، ہیمن کی اس امورٹل ہیکل سے بھی بڑا ہے، اور جو زندہ پتھروں کی ہیکل کلیسیا قوم غیر قوم میں سے آئی ہے، اس ٹیمپل سے بھی بڑا ہے، یعنی ہمارا ہیڈ ہے، میرا آپ کا اور کلیسیا کا وہ سردار ہے، سردار گلہ بان ہے، تو یہ بڑا ہے۔ تو یہ جو کرسٹولوجی کے اندر بلیورز ہم لرن کر رہے ہیں کرائسٹ گریٹر دین ٹیمپل، تو اس کے اندر خیمہ اجتماع، زمین کی ٹیمپل جو سلیمان یا ہیرودیس کے دور کے اندر بنی، ان سب سے بڑا، اور امورٹل جو ہیون کی ٹیمپل ہے اس سے بھی بڑا، اور اس نے خدا کا بیٹا جو بڑا ہے ہیکل سے، وہ کلیسیا سے بھی بڑا ہے، وہ کلیسیا کو پاک کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ ہاں جو کلیم آ رہا ہے کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا، کرائسٹ نے خود کہا کہ جہاں جو تمہارے درمیان کھڑا ہے وہ ہیکل سے بڑا ہے، یعنی یہ ہیکل زمین کی ٹیمپل ہو یا آسمان کا امورٹل ٹیمپل ہو یا کلیسیا جو ٹیمپل بنی ہے، ان سب سے بڑا خدا کا بیٹا ہمارا ہیڈ ہے۔ تو ہمیں کتنی ورشپ کرنی چاہیے، اور وہ رحم پسند کرتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیج کر فضل کیا ہے، رحم کیا ہے، وہ قربانی پسند نہیں کرتا۔ اور کرائسٹ کے دنوں کے اندر ٹیمپل کے اندر سبت کے روز تو قربانی چڑھائی جا رہی تھی، اور کرائسٹ وہاں میرکل کر رہا تھا، لوگوں کو نجات دے رہا تھا، شفا دے رہا تھا۔ اور آج بھی وہ ٹیمپل، اس کا پردہ تو پھٹ گیا، وہ سسٹم تو کلوز ہو گیا، پر خدا کا بیٹا جو اس ہیکل سے بڑا آج بھی لوگوں کو نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، مردوں میں سے زندہ ہو کر باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، ہماری شفایت کرتا ہے۔ تو جب ہم گریٹر دین ٹیمپل کہیں گے، کرائسٹ گریٹر دین ٹیمپل، ہیکل سے بڑا، تو ہمارے پاس وضاحت آتی ہے کہ ایک تو ان زمینی ہیکل سے، خیمہ اجتماع سے بڑا، اور آسمانی ٹیمپل سے بھی بڑا جو امورٹل، اب کلیسیا جس کو اس نے بنایا ہے یہاں پر اس سے بھی بڑا ہے۔ تو فریسیوں کو تو جواب دے دیا، اب مقدسوں کو آج ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے خدا کا بیٹا اس ٹیمپل سے بھی، اور یہ زندہ ٹیمپل
जो यीशु के खून से बनी है उनसे भी बड़ा है, इसलिए जो ग्रेटर है उसकी हमें वर्शिप करनी है। और इफ्सियों के खत के अंदर जो आयत पढ़ी गई है कि खुदा सबसे ऊपर है और सबके अंदर है। तो जब सबसे ऊपर है इसका मतलब है वो सुप्रीम है, वो बड़ा है, दुनिया के ऊपर इख्तियार रखता है। तो खुदा सलूस में खुदा का बेटा हर चीज से, कायनात की हर चीज का बनाने वाला है। और रोमियो 11वें बाब के अंदर लिखा है सब चीजें उसी की तरफ से, उसी के वसीले से, उसी के लिए है, उसकी तमजीद सदा होती रहे। तो गोया क्राइस्ट जो ग्रेटर है टेंपल से, हमें हमारी जिंदगियों के अंदर ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि हम अपने मसाया की, खुदा के बेटे की वर्शिप करते हैं। वो ईंट पत्थर के घरों से ऊपर है, वो हाथ के बने हुए घर में नहीं रहता, पर अब वो कलीसिया के अंदर रहता है और इससे भी बड़ा है। तो हमें किस कदर उसकी वर्शिप करनी है, किस तरह उसके लिए साज बजाने हैं, गीत गाने हैं, उसकी गवाही देनी है, रिफाकत रखनी है और रासबाजी और पाकीज़गी में उसकी वर्शिप करनी है। उसका रहम हमारे ऊपर खुदा के बेटे के जरिए से बाप का हुआ है जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, और उसका बेटा और होली स्पिरिट भी सबसे बड़ा है जो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है और हमें भी अपने साथ आसमानी मकामों में ले गया है। तो यहूदियों का वो कंप्लेन करना उनको रद्द किया गया और रेफरेंस की रूह से उनको बताया गया कि तुम्हारे काहिन सब्बत के रोज कुर्बानियां भी गुजारते हैं, बेहुरमती भी करते हैं, तो भी बेकसूर है, पर मैं तो हैकल से बड़ा हूं और रहम करता हूं, फजल करने आया हूं, नजात दे रहा हूं, शिफा दे रहा हूं, और नेकी करना रवा है, शिफा देना, नजात देना रवा है। तो खुदा का बेटा जब ये फजल कर रहा है तो रेफरेंस क्राइस्ट ने दिया कि जाओ दरियाफ्त करो कि वो कुर्बानी नहीं, रहम पसंद करता है। तो हैकल जो ईंट पत्थर की थी, सुलेमान और हेरोदिस के दिनों के अंदर जो हैकल बनी, वहां तो कुर्बानियां गुजरानी जा रही हैं, पर जो मसीह काम कर रहा है वो सब्बत के रोज भी कर रहा है, खुदा उससे खुश है। और आज भी खुदा का बेटा खादमों के जरिए से होली स्पिरिट का जोर देकर हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमें किस कदर उसका शुक्र करना है कि वो हमें पाक करने वाला है, उसके जलाल से मामूर हो जाती है, उसकी प्रेजेंस हमारे दरमियान है। वो अपनी प्रेजेंस यहां पर भी जब प्रीचिंग कर रहे हैं टीओजी चैनल के ऊपर वो मौजूद है। जब हम टेंपल ऑफ गॉड चर्च के अंदर वर्शिप करते हैं, अपने घरों के अंदर इबादत वर्शिप करते हैं, जहां 2 या 3 बैठ जाते हैं, वो हमारे बीच होता है। हमें इधर उधर अब रुख करने की जरूरत नहीं, जो टेंपल की तरफ रुख किया जाता था अब वो खुद ही हमारे दरमियान आ जाता है और मौजूद होता है, हमारी जिंदगियों के अंदर है, रासबाजी और पाकीज़गी हमें देता है। तो हमें किस कदर उसकी वर्शिप करनी चाहिए, वो टेंपल से बड़ा है। और ये क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम लर्न करते हैं तो वाकई ही वो अब कलीसिया जो जिंदा पत्थरों के हैकल है उसको उसने मामूर किया है, जलाल दिया है, जिंदगी दी है, खुदा के लिए पालिक फर्जंद बनाया है, उसका हेड होकर वो कलीसिया से बड़ा है। और हम हमेशा खुदा बाप की, बेटे की, रूल कुदस की वर्शिप करते रहें। और फिर जब हैकल की बात आती है, मकदस की बात आती है, तो उसकी अपनी जात खुद ऐसा मकदस है जो हेमन का इमोर्टल जो टेंपल है वो उसकी बात नहीं, उसकी जात ही मकदस है जो मुकाशवा की किताब में लिखा है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। मसीह में मसीह हैकल से बड़ा यानी आसमानी मकदस यानी बर्रा मकदस होगा और मुकाशफा की कलीसियों को और आज कलीसियों को कसूरवार या बेकसूर ठहराना, इसके बारे में भी बताएं। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स, यीशु मसीह खुदा का बेटा टेंपल की बेहुरमती नहीं कर रहा था, वो टेंपल से बड़ा है, हैकल से बड़ा है, क्योंकि उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। और फिर जो कलीसिया टेंपल बनी उससे भी बड़ा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आयत मुकाशवा की किताब में से पढ़ी कि हेवन के अंदर, न्यू यरूशलेम के अंदर जिसकी सड़कें सोने की और बड़ा का तख्त, फिर जो आयत पढ़ी गई लिखा कि उस रोज कादर मुतलक यानी बाप यहोवा और उसका बेटा बर्रा उसका मकदस होगा। तो जो कलीसिया मकदस है खुदा का, ये भी सेंचुरी है, ये भी मकदस है, ये भी टेंपल है, यहां भी खुदा रहता हो। पौलुस रसूल कहता कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो ये जिंदा पत्थरों की हैकल कलीसिया, टेंपल ऑफ गॉड,
خدا کے لوگ جو چنے ہوئے یسوع کے خون سے خریدے ہوئے، جو داؤد کے سلب سے یعنی خدا کا بیٹا مسیح پیدا ہوا، پروفسی، وہ میرے لیے گھر یعنی کلیسیا بنائے گا۔ تو کلیسیا یسوع کے خون سے بنی ہے، جس کے بیچ میں خدا کا بیٹا رہتا ہے، ہولی اسپرٹ رہتا ہے۔ تو یہ ٹیمپل یہ زندہ پتھروں کی ہے، اور یسوع کے آنے پر یہ امورٹل ہو جائے گی۔ مگر کلیسیا خدا کا مقدس ہوتے ہوئے بھی جب ہم کرائسٹ کی اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ 21ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس روز برا اس کا مقدس ہوگا، یعنی لیمب آف گاڈ، خدا کا بیٹا مسیح وہی ٹیمپل ہے، وہی مقدس ہوگا۔ یعنی ایک طرف تو امورٹل ٹیمپل ہیون کے اندر اس کو پاک کیا گیا، پر یروشلم کے اندر کوئی ٹیمپل نہیں ہوگی، وہ مقدس خدا کا بیٹا خود مقدس ہوگا، خود ہیکل ہوگی، خود وہ اپنی ذات کے اندر سینکچری ہے، مقدس ہے۔ تو یہ جو مردوں میں سے جی اٹھا خدا کا بیٹا، خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا آسمان کے اوپر، امورٹل جلالی زندگی، جلالی حیثیت رکھتا ہوا نیو یروشلم کے اندر ابدی تخت کے اوپر خدا کا بیٹا جو تخت نشین ہوگا، لکھا وہی مقدس ہوگا۔ لکھا میں نے اس میں کوئی مقدس نہیں دیکھا، حالانکہ آسمان کے ہیون کے مقدس کو، اس ٹیمپل کو یسوع نے اپنے خون سے پاک کیا اور اپنا خون لے کر وہاں پر گیا، جس سے کلیسیا وقوع میں آئی۔ کلیسیا بھی مقدس ہے، پر خدا کا بیٹا خود ہیون کے اندر، نیو یروشلم کے اندر، ایٹرنیٹی کے اندر، ابدیت کے اندر خود مقدس ہے، اور کوئی مقدس اس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو پھر جب یسوع مسیح خدا کا مقدس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہماری ابدالآباد زندگی اسی کے اندر گزرے گی، اور ہمیشہ اس کی ورشپ کرتے رہیں گے۔ اور زمین کے اوپر بھی جب وہ تجسم کے اندر تھا، لوگوں کے بیچ معجزات کرتا تھا، تو وہ ٹیمپل ہی تھا، وہ مقدس ہی تھا۔ تو اس نے یہودیوں سے، فقی فریسیوں سے کہا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہیکل تو 46 برسوں کے اندر بنی ہے، اور تو کہتا ہے میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ مگر لکھا ہے یسوع مسیح نے تو اپنے مقدس کی بات کی تھی، تو اس زمین کے اوپر بھی وہ جب منسٹری کر رہا ہے، باڈی کے اندر مقدس ہے، اور اس نے اپنی جان قربان کی۔ اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ تو یسوع مسیح خیمہ اجتماع نہیں ہے، یعنی خیمہ اجتماع 9 منتھ کے اندر بنایا گیا۔ تو بہت سے تھیولوجین یہ کہہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح اب ہمارا خیمہ اجتماع ہے۔ یسوع مسیح خیمہ اجتماع سے بڑا ہے۔ خیمہ اجتماع اور اس کی چیزیں مسیح کا عکس پیش کرتی ہیں۔ ٹیمپل جو سلیمان نے بنائی وہ مسیح کا عکس پیش کرتی ہے، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا خیمہ اجتماع سے، ٹیمپل سے جو زمین کے اوپر بنی ان سے بڑا ہے، اور اپنی ذات کی بابت اس نے یہ کہا کہ اسے ڈھا دو گے تو میں 3 دن میں بناؤں گا۔ یعنی خدا کا بیٹا اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، کفارہ دینے کے لیے آیا، پاک کرنے کے لیے آیا، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آیا۔ تو لکھا میں مر جاؤں گا تو بھی زندہ ہو جاؤں گا۔ یہ وہ ہیکل ہے جو کبھی نہیں مرے گی۔ اور کتاب مقدس میں مکاشفہ پہلے باب میں لکھا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، دیکھو عبدالآباد زندہ رہوں گا، میں الفا اومیگا، ابتدا و انتہا ہوں۔ تو یہ ازل سے ابد تک رہنے والا مقدس ہے، یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا مولود مقدس، یہ ازل سے ایسی ٹیمپل ہے، ایسا مقدس ہے جو اس دنیا کے اندر تجسم میں آیا، اپنی جان قربان کی، مردے میں سے جی اٹھا، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور ابدیت کے اندر بادشاہ کے طور پر، ہائی پریسٹ کے طور پر ہمیشہ وہ مقدس رہے گا۔ اور یہ مقدس کے علاوہ نیو یروشلم کے اندر کوئی اور مقدس نہ تھا۔ جب ہم زمین کے مقدس کے اندر، ہیکل کے اندر عزیہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو عزیہ بادشاہ بخور نہیں گزران سکتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ تھا، مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو بادشاہ بھی ہے، ہائی پریسٹ بھی ہے، ہماری دعائیں باپ تک پہنچاتا ہے، وہ ایک مقدس ہے۔ یسوع کے نام سے سارے معجزات آج بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم ابدیت کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی ورشپ کریں گے، وہ ایسا زندہ مقدس ہے، اس مقدس کے علاوہ کوئی اور مقدس نہیں ہے۔ تو اگر ہم ہیون کے امورٹل مقدس کی ٹیمپل کی بات کریں جس کی چیزوں کو یسوع نے خون سے پاک کیا، پر یسوع جو آپ ہی مقدس ہے،
अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाला है, वो मकदस आज कलीसियाओं के अंदर अपनी प्रेजेंस देता है। तो गोया हम उस मकदस में जिसको हमने अब्दियत में देखना है, जिसने जान कुर्बान की है, आज कलीसियाओं के अंदर वो मौजूद है। तो गोया वो टेंपल जो सुलेमान की थी, उनमें कुर्बानियां गुजारने वाले काहिन सब्बत की बेहुरमती, सब्बत को तोड़ते, बेहुरमती करते, तो भी वो बेकसूर रहते। मगर आज कलीसियाओं के अंदर जब हम वर्शिप करते हैं तो खुदा का बेटा जो मकदस है, बड़ा जो मकदस है, हमारी वो सेंचुरी है, हमारी जिंदगियों के लिए वो मकदस है और उसकी वर्शिप करनी और कलीसियाओं के बीच में मौजूद है। और कलीसियाओं को तालीम होली स्पिरिट देता है कि हमें रासबाजी और पाकीज़गी में उसकी वर्शिप करनी है और कसूर और गुनाह से बचना है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स, जो पास्टर साइमन क्वेश्चन किया गया कि कलीसियाओं के अंदर कसूर और बेकसूर की तालीम, जब खुदा का बेटा खुद मकदस है और उसने जमीन पर भी कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में बना दूंगा, तो वो मुर्दों में से जी उठा, हमारा कफारा दिया, हमें भी मकदस ठहराया और वो हमारा हेड है और आसमान की बादशाही के अंदर वो मकदस है। गोया उस मकदस का हिस्सा कलीसिया है। तो ये रेवलेशन हमारे ऊपर होना चाहिए। तो कलीसिया से बड़ा है, यानी वो खुद मकदस है और कलीसिया का बनाने वाला है। और जब पौलुस कहता है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, तो उस मकदस की वजह से हम उस मकदस का हिस्सा बन गए हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो फिर आप बताइए कि हमें किस तरह रासबाजी और पाकीज़गी के अंदर चलना, कितनी वर्शिप करनी है। वो ग्रेटर है जो सुलेमान की टेंपल और खैमा इज्तिमा और इमोर्टल टेंपल आसमान की, उनसे बुलंद है, उससे बड़ा है। वो मुर्दों में से जी उठा है, बादशाह और काहिन के तौर पर अब तक बादशाह रहेगा, अब तक हाई प्रीस्ट रहेगा, अब तक कलीसिया का हेड है। तो गोया आसमान की बादशाही में कोई और मकदस ना देखा गया और वो मकदस सिर्फ खुदा का बेटा मसाया है जो मुर्दों में से जी उठा। अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, उसने कहा मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूं। तो गोया कलीसिया उस मकदस के बॉडी है, उसके अंदर हम कायम कर दिए गए हैं, हम बाप में थ्रू क्राइस्ट चले गए हैं। तो गोया जब वो सबसे ऊपर है, सबके अंदर है, इफ्सियों के खत के अंदर, तो वो कलीसिया के अंदर है। वो मकदस की वजह से हम आज मकदस है, उस मकदस की वजह से आज हम टेंपल ऑफ गॉड है, उस मकदस की वजह से उसकी इबादत करते हैं, उस मकदस की वजह से हम पाकीज़गी में चलते हैं। वो काहिन जो टेंपल के अंदर सब्बत के रोज कुर्बानियां गुजरानते थे और सब्बत को तोड़ते थे तो भी बेकसूर रहते थे। यहां तो खुदा का बेटा मकदस है और यहां पर बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि कोई यीशु मसीह के हुजूर कोई खता करे। इसलिए मुकाशवा की कलीसियाओं के अंदर होली स्पिरिट इफिसस की कलीसिया को जब लिखता है कि तूने पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया, तो फिलडेल्फिया लव जो था उनके बीच कम हो गया। जब आपस की मोहब्बत कम होगी तो गोया खुदा की मोहब्बत से वो दूर हो गए। तो कलीसिया के अंदर कलीसिया उस मकदस का हिस्सा है, मसीह का हिस्सा है जो क्षमादान के अंदर फिरता है। होली स्पिरिट आगाह करता है कि जो गालिब आए वो रिवार्ड पाएगा, जिंदगी पाएगा, जिंदगी का ताज पाएगा, उसको एक सतून बनाया जाएगा, उसको खुदा के तख्त के दाहिने हाथ बिठाया जाएगा और उसको इख्तियार दिया जाएगा, सुबह का सितारा दिया जाएगा। तो जो क्राइस्ट के अंदर कायम रहेंगे उसकी वर्शिप करेंगे। और लदूकिया की कलीसिया को कहा गया मैं और मेरा बाप आएंगे। तो गोया वो लदूकिया की कलीसिया मकदस का हिस्सा नहीं बन रही, वो मकदस जिसकी हम इबादत करते हैं, जो इमॉर्टल है, हमेशा जिंदा रहने वाला है, जो जमीन की टेंपल खैमा इज्तिमा से बड़ा है, वो कलीसिया लदूकिया में आना चाहता था। और जो आज कलीसियाएं उसके लिए डोर खोलती हैं वो उस मकदस का हिस्सा बन जाते हैं। वहां पर लोग बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, नजात पाते हैं, उनकी जिंदगी में किसी तरह की कमी नहीं होती। और पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। हेवन में भी रिवार्ड मिलेंगे, यहां भी बरकत मिलेगी। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया हमें जामफशानी के साथ ऑनर करते हुए उसकी इबादत वर्शिप करनी है कि वो टेंपल कलीसिया से हो, सुलेमान की टेंपल इसके दिनों में जो टेंपल थी उससे बड़ा है, तो ग्रेटर है, क्राइस्ट ग्रेटर देन टेंपल। और उस मकदस की वजह से आज जो जिंदा खुदा का मकदस, जिंदा पत्थरों की हैकल यीशु के खून से बना, पतरस रसूल कहता
कि हम कुर्बानियां गुजारें, हमद की कुर्बानियां, यानी वर्शिप करें, अपने उसकी जात अपनी जिंदगियों से दिखाएं, एट्रीब्यूट दिखाएं। पर उस कहता है बेनकाब चेहरों से उसका जलाल जाहिर हो, वो मकदस हमारे अंदर रहता है, कलीसियाओं के अंदर उसकी प्रेजेंस है। तो फिर आज की कलीसियाएं, बिलीवर किस कदर मामूर जिंदगी बसर करें और कोई खता करने वाले ना हो, कोई बेहुरमती ना करने वाले हो। हैकल की बेहुरमती काहिन करते थे तो भी बेकसूर रहते थे, मगर यहां खुदा के बेटे ने जब जान कुर्बान की है तो हमें कोई खता नहीं करनी। तो लिखा है तोबा कर, कहां से गिरा है, अगर तोबा ना करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। हमें रास्तबाजी और पाकीज़गी में उम्र भर बेखौफ रास्तबाजी पाकीज़गी में इबादत करनी है, वर्शिप करनी है कि वो मकदस है, कलीसिया के अंदर भी मौजूद है और अब्दियत के अंदर रूबरू उसकी इबादत करेंगे और अब्दुल आबाद उसके साथ रहेंगे, जहां न रोना होगा न दांतों का पीसना होगा। अब्दी जिंदगी हमारे पास वहां होगी और यहां भी हमारे अंदर वो दिखे, हम रोज बरोज कलाम के शिनमा हो, रिफाकत रखने वाले, रोटी तोड़ने वाले, दुआ करने वाले और खुदा की हजूरी में प्रे फेस्टिवल में आने वाले, हर तरह से खुदा को खुश करने वाले होने चाहिए। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का ये क्लेम जो बयान किया जा रहा है, क्राइस्ट ग्रेटर देन टेम्पल, मसीह हैकल से बड़ा, हाँ वो हैकल से बड़ा है, उसने अपनी जान सिर्फ पर कुर्बान की, वो खुदा का बेटा है। अब्दियत के अंदर कोई मकदस नहीं होगा, वही मकदस है और वही आज कलीसिया में मौजूद है। हम उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है और उसकी वर्शिप करते रहे और गुनाह बदी से दूर रहे, यानी उसकी बेहुरमती उस मकदस की करने वाले ना हो। वो हकीकी रियल टेम्पल है और क्राइस्ट ने यही कहा कि तुम्हारे बीच जो खड़ा है वो उनकी हैकल से बड़ा है, उनकी हैकल को भी जलाल देने वाला और आज कलीसिया को जलाल देता है, मामूर करता है और अपनी बरकतों से आसूदा करता है। तो पास्टर साइमन टेम्पल गॉड की कलीसिया दुनिया के बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट ग्रेटर देन टेम्पल, मसीह हैकल से बड़ा को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम के अंदर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस डॉक्ट्रिन जो कि क्राइस्ट ग्रेटर देन टेम्पल, मसीह हैकल से बड़ा के हवाला से थी, आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से गहरे मुकाशफाजात को और भेदों को जाना। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन स्पिरिचुअल योग के हवाले से सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें नोहा की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।